अरे बुद्धू, अब तो मुझे प्रपोज कर। मुझे पता है मेरी इतनी अदाओं के बाद पत्थर से बना लड़का भी पिघल जाता है, ये तो फिर भी बच्चा है। ऐसे ही मूवी खत्म होती है और कनिका और राहुल एक रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर करने आते हैं। अच्छी वीकेंड प्लानिंग की है तुमने। ये बुद्धू मुझे प्रपोज नहीं करेगा, मुझे ही प्रपोज करना पड़ेगा। राहुल, तुम्हें क्या लगता है मैंने इतनी अच्छी प्लानिंग सिर्फ वीकेंड के लिए की है? राहुल, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई लव यू राहुल, आई लव यू। इतना कहकर कनिका राहुल के हथेलियों को अपने हथेलियों में पकड़ लेती है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ कनिका। आई लव यू सो मच। इस तरह कनिका राहुल को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक रात राहुल चादर ओढ़कर देर रात कनिका से बातें कर रहा होता है। नहीं, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे नहीं कनिका, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू 2 3 4। कमरे के बाहर खड़ी सेजल राहुल की आवाज सुनती है। रात के 2 बजे देवर जी मेरी सौतेली माँ से बात कर रहे हैं। सेजल चुपके से दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर राहुल के ऊपर से चादर हटाती है और राहुल घबराकर कौन है? भाभी, मैं तो डर गया था, आपने मुझे नींद से जगा दिया। एक्टिंग मत कीजिए देवर जी, आप मेरी सौतेली माँ से बातें कर रहे थे ना। नहीं भाभी, मैं तो सो रहा था और आप भी सो जाइए, आप नींद में हैं। सेजल सिर खुजलाते हुए राहुल के कमरे से बाहर निकल जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सेजल बाजार आई होती है। उसी बाजार में कनिका और राहुल ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लिए एक नारियल में 2 स्ट्रॉ डालकर नारियल पानी पी रहे होते हैं। ये तो देवर जी और मेरी सौतेली माँ है। सेजल तुरंत दोनों के पास पहुंचती है। देवर जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं और एक ही नारियल पानी से पानी पी रहे हैं आप दोनों? अरे नहीं भाभी, ये तो ऐसे। अरे बेटी, अपने देवर को डांट क्यों रही हो? हम दोनों एक ही जिम में जिम करते हैं और जिम के बाद नारियल पानी पीने आए तो एक ही नारियल मिला, इसीलिए हम दोनों एक ही नारियल पानी पीने लगे। हाँ भाभी, यही बात है। देवर जी बच्चे हैं, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझ रही हूँ क्या हो रहा है। सेजल अपने घर पहुँचती है। मम्मी जी, मुझे लगता है कि देवर जी अब बड़े हो गए, उनकी शादी करवा देनी चाहिए। क्यों बहू, तुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है? मम्मी जी, कुछ दिन पहले देवर जी चद्दर में छुपकर मेरी सौतेली माँ से बातें कर रहे थे और आज दोनों साथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स के साथ एक ही नारियल से नारियल पानी पी रहे थे। कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसीलिए कह रही हूँ देवर जी की शादी तय करवा दीजिए। पापा, आप पूछ रहे थे ना राहुल के बिजनेस अकाउंट कितने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? यहाँ खर्च हो रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो हमारी रिश्तेदारी में एक लड़की का रिश्ता आया भी है, हम शादी तय करवा देते हैं। राहुल की पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी करवा देंगे। ऐसी शाम होती है और राहुल घर आता है। राहुल, कल सुबह अच्छे से तैयार हो जाना, हम तेरे लिए लड़की देखने जाएंगे। पर पापा, अचानक लड़की देखने क्यों? क्योंकि तेरी सब खबर हमें मिलती रहती है। लड़की देखकर तेरी शादी तय कर देंगे और पढ़ाई पूरी होने के बाद तेरी शादी करवा देंगे। जरूर भाभी ने आग लगाई है, कनिका को सब कुछ बताना पड़ेगा। इसी तरह रात होती है। राहुल कनिका को फोन करता है और सारी बात कनिका को बता देता है। अब क्या करोगे तुम? अब तो तुम्हारी शादी तय हो जाएगी, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा। तब तो एक ही रास्ता है, कोर्ट मैरिज। ठीक है, हम कल कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इस तरह रात बीतती है। अगले दिन सुबह पूरा परिवार शगुन की थाली के साथ तैयार होता है। राहुल कहाँ है? प्रीति, राहुल को जल्दी आने को कहो। भैया कमरे में नहीं है। देवर जी सुबह से घर में नहीं दिख रहे हैं। तो उसे फोन करो, जल्दी से उसे बुलाओ, लड़की देखने जाने में लेट हो रहा है। मैंने फोन ट्राई किया, उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ कनिका कृष्णलाल से बात कर रही होती है। मुझे एक डायमंड का सेट पसंद आया, आप मुझे वो दिला दो। कनिका, मेरी सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस तो तुम्हारे पास ही है, ऊपर से ये डायमंड सेट मैं कहाँ से दिलाऊं? तुम मुझे मना कर रहे हो, लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लगता है तुम्हारा प्यार मेरे लिए घट गया है। मेरा प्यार घट गया है या तुम्हारा? देर रात तक फोन पर बातें करती हो, बाहर घूमती हो, इतने पैसे खर्च करती हो। ओह, तो अब तुम मुझ पर रोक लगाना चाहते हो? ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो तुम? इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या मैं तुम्हारे जैसे बुढ़े के साथ अपनी जवानी बर्बाद करूंगी? जा रही हूँ मैं। इतना कहकर कनिका कृष्णलाल को छोड़कर घर से निकल जाती है और राहुल के साथ कोर्ट पहुंचती है। राहुल और कनिका कोर्ट के पेपर्स पर साइन करते हैं और एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। लो, हो गई हमारी कोर्ट मैरिज, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब मुझे अपने ससुराल ले चलो। राहुल कनिका के हाथ में हाथ डालकर अपने घर की तरफ आता है। बाहर खड़ी पड़ोसन राहुल और कनिका को साथ देखकर, अरे ये तो इसकी भाभी की सौतेली माँ है ना, तो इसने इससे शादी कर ली।
देवर भगा लाया मेरी सौतेली माँ, इसकी भाभी क्या कहेगी। पड़ोसनों की खुसर पुसर सुनकर पूरा परिवार दरवाजे पर आता है। तभी राहुल और कनिका भी दरवाजे पर आते हैं। राहुल, तूने समधन जी के हाथों में हाथ क्यों डाला है? और ये वरमाला क्या है ये सब? मम्मी, समधन नहीं बहू बोलो, मैंने इनसे शादी की है। देख रही है बहू, तेरी सौतेली माँ क्या गुल खिलाया है मेरे बेटे के साथ। तुम कैसी औरत हो? पहले मेरे बुजुर्ग पिता से शादी की और अब अपने से छोटी उम्र के मेरे देवर से शादी कर ली। और देवर जी, अब मैं लोगों को क्या बताऊंगी? मेरा देवर भगा लाया मेरी सौतेली माँ। अच्छा लगेगा सुनने में। अगर आप लोगों को मेरे और कनिका की शादी से कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, मैं कनिका के साथ कहीं और रह लूंगा। हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। शारदा, आने दो इन्हें अंदर। अगर राहुल इसके साथ बाहर रहने लगा तो न जाने ये औरत हमारे बेटे के साथ क्या करेगी। ठीक है, रख तू इसे अपनी बीवी बनाकर, पर याद रखना मैं ऐसे कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। राहुल कनिका का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर चला जाता है। अब तो मैं तुम्हारी बीवी बन गई हूँ। हाँ, अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब मैं अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करूंगा और आज से तुम्हारा सारा खर्च मैं उठाऊंगा। इतना कहकर राहुल अपना डेबिट कार्ड कनिका को दे देता है और फिर अगली सुबह कनिका अच्छे से तैयार होकर किचन में आती है और केक बनाने लगती है। बहू, आज नाश्ते में क्या बना है? मम्मी जी, अभी तक मैं किचन में नहीं गई हूँ। क्यों बहू, नाश्ते का समय हो गया है। भाभी की सौतेली माँ कनिका देवरानी किचन में है, इसीलिए भाभी मुंह फुलाकर किचन में नहीं गई हैं। तो आज हम नाश्ते में क्या खाएंगे? मैंने अपनी पहली रसोई में सभी के लिए केक बनाया है, आप वो खाइए। सुबह सुबह नाश्ते में केक? होममेड केक, बड़ी टेस्टी होगी। मत खाइए इसका केक। पहले मेरे बुजुर्ग पिताजी को लूट लिया, अब देवर जी से शादी करके उनके हिस्से की प्रॉपर्टी लूटने आई है। अरे कनिका, तुम केक लाओ, जिसे खाना होगा वो खाएगा। कनिका डाइनिंग टेबल पर सभी को केक परोसती है। सेजल बहू, माफ करना, पर जोरों की भूख लगी है। मैं तेरी सौतेली माँ की केक खा रहा हूँ। सेजल, हमें ऑफिस जाना है और केक भी टेस्टी लग रहा है, मैं भी खा रहा हूँ। ये केक खाकर आप लोग पूरा दिन ऑफिस में बिता लेंगे? पापा जी, आप सुबह सुबह केक कब से खाने लगे? आप लोग 10 मिनट रुकिए, मैं सभी के लिए पराठे बनाकर लाती हूँ। सेजल किचन में जाती है और सभी के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वाह बहू, मैं तो सोच रहा था कि आज केक ही खाना पड़ेगा, पर पराठों को कोई टक्कर दे सकता है क्या? अरे मैं तो कनिका के हाथों का केक ही खाऊंगा, आप लोग खाइए भाभी के पराठे। शायद ये भूल रही है कि मैं इसकी माँ हूँ, फिर देवरानी। इस तरह सभी सेजल के हाथों का पराठा खाते हैं और राहुल, राघव और रामलाल अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कनिका घर के सारे पर्दे, सोफे के कवर और सभी कमरों की चादर, तकिए के कवर इकट्ठा करती है और बाथरूम में रखकर उन पर मिट्टी फेंक देती है। कुछ देर बाद शारदा बाथरूम में आती है। इतने सारे गंदे कपड़े? सेजल बहू, मैंने कुछ ध्यान क्या नहीं दिया? तुमने सारे गंदे कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं। मम्मी जी, मैं तो रोज कपड़े धोती हूँ, इतने सारे कपड़े पता नहीं कहाँ से आ गए। बहू, चाहे जो भी हो, गंदे कपड़े घर में रखने से दरिद्रता आती है। जल्दी से इन कपड़ों को धो, और इन कपड़ों में मिट्टी लगी है। वॉशिंग मशीन में नहीं, हाथ से धोना, वरना वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी। सेजल सभी गंदे कपड़ों को बाल्टियों में भिगोती है और धोने बैठ जाती है। जरूर ये मेरी सौतेली माँ का कारनामा होगा। क्यों देवरानी जी, याद आया कि पहले तुम मेरी बेटी हो, आइंदा मेरे काम में टांग मत अड़ाना। मुझे परेशान करने के लिए उन्होंने कपड़े गंदे किए ना। अब मैं बताती हूँ कि मैं उनकी जेठानी हूँ। पसीने से तरबतर होकर सेजल सभी गंदे कपड़े धोती है और छत पर सूखने डाल देती है। इसी तरह रात होती है। सेजल चुपके से कनिका के कमरे में आती है और एसी की रिमोट में खराब बैटरी डाल देती है। इसने मुझे गर्मी में परेशान किया ना, अब देखती हूँ पूरी रात गर्मी में कैसे काटती है। इतना कहकर सेजल कनिका के कमरे से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद कनिका कमरे में सोने आती है। राहुल, जरा एसी तो चालू करो। अरे मैं एसी तो चालू कर रहा हूँ, पर ये रिमोट काम ही नहीं कर रहा है। क्या? अब मैं इतनी गर्मी में कैसे सोऊंगी? अब क्या करें, रिमोट ही काम नहीं कर रहा तो एसी कैसे चालू होगी? तुम हटो, मेरे फोन में ऐप है, मैं उससे एसी चालू करती हूँ। इतना कहकर कनिका अपने मोबाइल से एसी चालू करती है और राहुल के साथ सो जाती है। कमरे के बाहर खड़ी सेजल ये सब देख रही होती है। ये तो बड़ी चालाक निकली, कोई बात नहीं, इसने मुझे परेशान किया है, मैं भी इसे जरूर परेशान करूंगी। रात बीतती है और अगले दिन सुबह सेजल कॉरिडोर से गुजर रही होती है। तभी उसकी नजर कनिका के कमरे पर पड़ती है। वाओ कनिका, तुम्हारा ये हेयर कितने मुलायम है, कितने सुंदर है। ओ माय स्वीट राहुल, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है मैं अपने हेयर की बहुत केयर करती हूँ, इसीलिए मेरे हेयर इतने हेल्दी हैं। ओह, तो मेरी सौतेली माँ को इसके बाल बड़े पसंद है। अब मैं बताती हूँ 1 रुपए में हेल्दी बाल कैसे खराब होते हैं। इस तरह रात होती है। कनिका अपने कमरे में सो रही होती है। तभी सेजल च्युइंगम लेकर कनिका के कमरे में आती है। यही सही मौका है,
अब ये चिंगम अपनी सौतेली माँ कम देवरानी के बालों में चिपका दूंगी। जब कल सुबह इसके बाल कटवाने पड़ेंगे तब देखती हूँ ये लड़कों को कैसे इम्प्रेस करती है। तभी कनिका करवट बदलती है और सेजल घबराकर जमीन पर लेट जाती है। हे भगवान, मैं तो डर गई थी। जल्दी से इसके बालों में चिंगम चिपका कर निकलती हूँ। इतना कहकर सेजल अच्छे से कनिका के बालों में च्युइंगम लगा देती है और झट से कमरे के बाहर निकल जाती है। इसी तरह रात बीतती है और अगली सुबह होती है। राहुल, ये देखो, मेरे बालों में किसी ने चिंगम चिपका दी। अब बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हारे बालों में? पर ये च्युइंगम लगी कैसे? मैंने तो च्युइंगम खाता नहीं हूँ। तुमने च्युइंगम खाई थी क्या? नहीं, मैंने चिंगम नहीं खाई। ये जरूर किसी की हरकत है। राहुल, मैं सच कह रही हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैंने तो आपके बालों में चिंगम नहीं चिपकाई। मुझे क्या पड़ी है आपके बालों में चिंगम चिपकाने की? देखो कैसे भीगी बिल्ली की तरह छटपटा रही है। हाय, अब मेरे कलेजे को ठंडक मिली। पूरे घर में ऐसी हरकत सिर्फ सेजल ही कर सकती है। उसने मेरे बाल खराब किए हैं। अब देखो मैं इसके साथ क्या क्या करती हूँ। इसका बदला तो मैं जरूर लूंगी। छोड़ो कनिका, जिसने भी ये घटिया हरकत की है खुद समझेगा। चलो सैलून में, हम तुम्हारे बाल कटवा कर आते हैं। तुम छोटे बालों में भी बहुत सुंदर लगोगी। नहीं राहुल, चिंगम चिपकने से बाल कटवाने नहीं पड़ते। मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था जिसमें बालों में चिपकी चिंगम गर्म पानी से तुरंत निकल जाती है। आप लोग सुन लीजिए। इतना कहकर कनिका किचन में आती है और पानी गर्म करके और धीरे धीरे गर्म पानी से अपने बालों में चिपकी च्युइंगम निकाल देती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रामलाल, राघव, राहुल ऑफिस से घर आते हैं। शारदा, हमें एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी में जाना है, तो तुम लोग सभी अपनी अपनी तैयारी कर लो। अरे कब जाना है और किस तरह की पार्टी है ये तो बताइए। इस बिजनेस पार्टी में शहर के हर बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। इसी पार्टी में हम राघव और सेजल को इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसके बाद जिस इंडस्ट्री को मैं और राघव मिलकर संभाल रहे हैं उस इंडस्ट्री को पूरी तरह से राघव के हवाले कर दूंगा और एक इंडस्ट्री अपनी दूसरी इंडस्ट्री में राहुल को हवाले कर दूंगा। मतलब पापा, ये तो बहुत बड़ी पार्टी है। यहाँ तो सबको जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा मौका है। मैं इस पार्टी में जाऊंगी और सभी से घुल मिलकर धीरे धीरे राहुल के शेयर और राहुल की प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी। इतनी बड़ी पार्टी है, अगर उसमें मेरी सौतेली माँ भी गई तो सभी से जान जाएंगे। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इसी तरह आज का दिन बीतता है। अगले दिन सभी पार्टी के लिए तैयार होकर हॉल में इकट्ठा होते हैं। आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? हम लोग पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। जल्दी चलिए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे भाभी रुकिए, आपको इतनी हड़बड़ी क्या है? अभी तक कनिका नहीं आई है। कनिका को आने तो दीजिए। अरे देवर जी, उन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? भाभी, कनिका इस पार्टी में जाएगी। मैं उसे खुद इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि वो मेरी वाइफ है। देवर जी, आज आपकी बीवी से अलमारी का दरवाजा और उसका खुद का फोन तक नहीं खुलेगा तो वो तैयार होकर बाहर क्या आएगी? वहीं दूसरी तरफ कनिका अपने नाइट गाउन में कमरे से परेशान खड़ी होती है। ये मेरी कबर्ड खुल क्यों नहीं रही है? मुझे पार्टी में तैयार होना है। सभी मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। कनिका जल्दी करो, जल्दी बाहर आओ। ओ गॉड, ये मेरी वार्डरोब का दरवाजा नहीं खुल रहा है। कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन ड्रेस मंगा लेती हूँ। मेरा फोन लॉक कैसे हो गया? ये खुल क्यों नहीं रहा? मेरा कबर्ड नहीं खुल रहा और मेरा फोन नहीं खुल रहा। जरूर ये सेजल की प्लानिंग है। इतना कहकर कनिका अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि हॉल में कोई नहीं होता है। ये सब कहाँ चले गए? लगता है सभी पार्टी में चले गए हैं, पर मुझे छोड़कर सभी पार्टी में कैसे जा सकते हैं? सभी कनिका को छोड़कर पार्टी में निकल गए होते हैं। इसी तरह रात होती है और देर रात सभी घर लौटते हैं। राहुल, तुम मुझे छोड़कर पार्टी में चले गए थे? क्या करूं कनिका, पार्टी में जाना बहुत जरूरी था और तुम बाहर भी नहीं आ रही थी। भाभी बहुत हड़बड़ी कर रही थी और पापा ने भी कहा कि अगर लेट करोगे तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। इसीलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा। अब बस बहुत हुआ। सेजल ने मुझे इस पार्टी में जाने से रोककर मेरा कलेजा जलाया है। अब मैं उसे असली जलन क्या होती है ये बताऊंगी। इसी तरह रात बीतती है। अगले दिन कनिका किचन में फ्राई पैन की हैंडल को गर्म कर रही होती है। कुछ ही देर में सेजल किचन में आएगी और रोज की तरह पराठे बनाने के लिए जैसे ही फ्राई पैन उठाएगी मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। कनिका फ्राई पैन रखकर चली जाती है। कुछ देर बाद सेजल किचन में आती है और जैसे ही फ्राई पैन उठाती है उसके हाथ जल जाते हैं। माँ, मेरे हाथ, हाँ मेरा हाथ जल गया। सेजल इतना जोर से क्यों चिल्लाई? जल्दी किचन में चलो, पता नहीं क्या हुआ। सभी किचन में आते हैं। सेजल क्या हुआ? तुम इतना जोर से क्यों चिल्लाई? मेरा हाथ जल गया। बहू, तेरा हाथ कैसे जला? मैंने जैसे ही फ्राई पैन उठाया उसका हैंडल इतना गर्म था कि मेरे हाथ की चमड़ी तक उतर गई। जल्दी भाभी के हाथ में कोलगेट लगाइए, उन्हें आराम मिलेगा। प्रीति तुरंत सेजल के हाथों में कोलगेट लगाती है। सभी हॉल में आते हैं। किसने फ्राई पैन के हैंडल को गर्म करके रखा था? भैया, आप कनिका की तरफ देखकर ये बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि इस पूरे घर में ऐसी घटिया हरकत करने वाली सिर्फ तेरी नीच और घटिया बीवी ही हो सकती है। भैया, कनिका ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ,
आप लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। भैया ये झूठ बोल रही है, मैंने खुद इसे किचन में जाते देखा था। मैं सब समझ रहा हूँ, आप सभी मिलकर मेरी कनिका पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। पापा, आप अभी और इसी वक्त मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे दे दीजिए। मैं अपनी कनिका के साथ कहीं और जाकर रहूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। अरे जाने दो शारदा, इसकी आंखों पर प्यार की काली पट्टी बंधी हुई है। जिस दिन इसे इस दो मुही की सच्चाई दिखेगी, ये खुद वापस आ जाएगा। रामलाल राहुल के हिस्से की प्रॉपर्टी राहुल के नाम कर देता है और राहुल कनिका के साथ अपने दूसरे फ्लैट में रहने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और लू लगने की वजह से राहुल की तबीयत खराब हो जाती है। कनिका, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैं क्या तुम्हारी आया हूँ कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं? 2 हफ्ते हुए नहीं साथ रहते हुए और तुम उस बूढ़े कृष्णलाल से भी ज्यादा बुरी हालत में हो गए हो। कनिका, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, तुम मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती। चुपचाप लेटे रहो यहाँ, तुम पड़े रहो अपने हालात में, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। इतना कहकर कनिका राहुल को बीमार हालत में छोड़कर कृष्णलाल के पास वापस चली जाती है। कनिका, तुम यहाँ वापस क्यों आ गई? कृष्णलाल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको छोड़कर चली गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपना लीजिए। अरे मुझे यकीन था कि तुम जरूर वापस आओगी। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। इस तरह कनिका कृष्णलाल के साथ रहने लगती है। ये खबर जैसे ही सेजल को पता चलती है, सेजल और पूरा परिवार राहुल के पास पहुंचता है। अरे मेरा बेटा, सूख कर कांटा हो गया, ये क्या हो गया है तुझे? माँ, कनिका ने मुझे धोखा दिया, मेरी सारी प्रॉपर्टी लेकर वो मुझे छोड़कर चली गई है। देवर जी, यही तो मैं आपको समझाना चाहती थी, वो औरत किसी की नहीं हो सकती और अब वो दोबारा मेरे पापा के पास गई है। सेजल, उसने जो हालत राहुल की है वही हालत अब तुम्हारे पापा की भी करेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सबसे पहले तो आप देवर जी को डॉक्टर के पास लेकर जाइए, उसे सबक सिखाने का उपाय है मेरे पास। राघव राहुल को डॉक्टर के पास ले जाता है। 1 हफ्ते बीतता है और राहुल की तबीयत में सुधार आता है। देवर जी, अब आपको अपने साथ हुए धोखे का बदला लेना है। आप अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दीजिए कि आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। कनिका वो पोस्ट देखते ही पागलों की तरह आपके पास वापस आएगी और फिर हम उसे सबक सिखाएंगे। सेजल के कहने पर राहुल अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। थोड़ी देर में कनिका पोस्ट पढ़ती है। क्या राहुल को 10 करोड़ की लॉटरी लगी है? मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, उसे छोड़कर चली आई। अभी उसके पास जाती हूँ। कनिका तुरंत राहुल के फ्लैट में वापस आती है। राहुल, तुम ठीक हो गए? तुम यहाँ क्यों आई? तुम मुझे छोड़ के चली गई थी ना? कौन तुम्हें छोड़कर गया था? मैं तो एक बहुत बड़े मंदिर में गई थी, मैंने वहाँ पूजा की, तभी तो तुम ठीक हुए। इतना कहकर कनिका राहुल से गले मिलने के लिए आगे बढ़ती है और राहुल तुरंत कनिका को थप्पड़ मार देता है। तभी पर्दे के पीछे से कृष्णलाल और पूरा परिवार बाहर आता है। कनिका, मेरे घर में कौन सा मंदिर है? कनिका, चुपचाप मेरी सारी प्रॉपर्टी वापस करो और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। अच्छा, तो तुम लोगों को मेरी सच्चाई पता चल गई, तो ये भी सुन लो, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी का 1 रुपया भी वापस नहीं करूंगी और ऊपर से तुम्हें डिवोर्स देकर एलिमनी भी चार्ज करूंगी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है ना, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। ये देखो वीडियो, हमने तुम्हारे सारे कारनामों की वीडियो बना ली है। इंस्पेक्टर, ले जाइए इस फ्रॉड को यहाँ से। बहुत समझदारी से आपने इस 420 को पकड़वाया है। इसके ऊपर लोगों को धोखा देने और इमोशंस के साथ खेलने का लंबा चार्ज लगेगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। इतना कहकर महिला पुलिस कनिका को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाती है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं आपकी सौतेली माँ को ही भगा लाया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे भी माफ कर दे बेटी, एक बार गड्ढे में गिरकर मैं दोबारा गड्ढे में गिरने वाला था। कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए बहुत सुंदर देवरानी ढूंढूंगी और धूमधाम से शादी होगी। पूरा परिवार एक दूसरे से गले मिलता है और अब सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।